हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में अभ्यास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको ग्राफ से जो करना था वो बताया था कैसे आपको करना है। उस पहले वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, एक पार्ट हमने आपको करवा दिया था, एक पार्ट पेंसिल वाला जो क्वेश्चन है 7 पेंसिलों के दाम इस टाइप में वो रह गया है। उसको आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहला वाला करवाया था। ठीक है, 2 थे, एक हमने करवा दिया, एक आप अपने आप स्वयं करिए, सीखिए। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, हम वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कॉमा समांतर हैं अथवा संपाती। इन चीज़ों को आप बताइएगा, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, समांतर कब होती हैं, संपाती कब होती हैं। ये कंडीशन हमने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले वाले वीडियो में ही इंट्रोडक्शन में बताई थी कि कब रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन होती हैं। कौन, देखिए इधर लिखे दे रहे हैं, यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यदि A1/A2 मतलब A1:A2 का मान B1:B2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, ये प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, और दूसरी कंडीशन, यदि A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, यदि ये तीनों बराबर हैं, यदि ये तीनों बराबर हैं तो क्या होगा? रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती होंगी। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इसके बराबर नहीं है, ये 2 बराबर हैं लेकिन तीसरे वाले बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। ये हमने आपको पहले ही वीडियो में, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले वाले वीडियो में, सबसे पहले वाले उसमें हमने आपको बताया था कि कब रेखाएं कैसी, किस कंडीशन में कैसी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तब आपने नहीं देखा तो वीडियो को फिर से देखिए, और नहीं तब भी आप इतना देखिए, यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, और इस कंडीशन में जो है संगत मान प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं ये भी आपको याद रखना है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो जो युग्म दिए हैं इनके हल जो मान है कैसे प्राप्त होते हैं? संगत प्राप्त होते हैं। ठीक है, संगत प्राप्त होते हैं। अब यदि ये कंडीशन है तो इसमें असंगत होते हैं, इसमें असंगत होते हैं, और इस वाले में भी संगत मान होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संगत असंगत के लिए भी, क्योंकि अगले क्वेश्चन में जस्ट आपको इसके बाद संगत और संगत मिलेगा। तो यदि ये कंडीशन लग रही पहली तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण के युग्म जो हल होंगे वो संगत होंगे। यदि ये कंडीशन लग रही तो रेखाएं संपाती होंगी और युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। यदि ये कंडीशन लग रही है तो रेखाएं समांतर होंगी और युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला नंबर, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें आप देखेंगे कि A1/A2 हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। A1/A2 कौन है भैया? ये A1 है, ये B1 है और ये वाला C1 है। दूसरे समीकरण में A2 होगा तो ये B2 होगा तो ये C2 होगा। 3 समीकरण दिए, 2 समीकरण दिए हुए, सॉरी, है ना। तो ABC यही से होता है, ABC। तो 2 समीकरण थे इसलिए A1 B1 C1 हो गया, दूसरे वाले में A2 B2 C2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए A1 का मान कितना है? 5, A2 का मान कितना है? 7। ठीक है, B1 का मान निकालिए, B1/B2 निकालिए, B1 का मान -4/6/6, C1/C2 का मान निकालिए, हम साइड में निकाले तुम नीचे लिखते जाना। C1 का मान है 8/C2 का मान है -9। अब देखिए ये 5/7 है, भाज्य किसी से कटेगा नहीं। 4/6 इसको हम काट के लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6,
ये 8/9, 8 2 से कटता है, 9 3 से कटता है, इसलिए आपस में दोनों कट नहीं सकती हैं। तो अब इनके ये 5/7 है, ये -2/3 है, 8/-9, मतलब तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं कि तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। अब कोई बराबर नहीं है, पहला ही देख लीजिए, यदि ये दोनों बराबर, तीसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला दो ही दोनों देख लीजिए, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या कर रही हैं, अब यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे आपको लिखना, चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये आपको इसमें पहले वाले में ये बात आपको लिखनी है। ये दिखाएंगे, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, यदि दोनों बराबर हैं तो C1/C2 निकालेंगे। पहले ही दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप यहीं देख लेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो कंडीशन नंबर 1 आपकी लग रही, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और दोनों के युग्म कैसे होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना था। इसके बाद दूसरा वाला ये देखिए, इसको निकालते हैं, A1/A2, तो A1 कितना है, 9 है, A2 कितना है, 18, तो ये हो जाएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18। इसके बाद B1/B2 ऐसे नीचे आराम से लिखते जाएंगे, B1 3 है, B2 6 है, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। इसके बाद C1/C2, तो C1 कितना है, 12/C2 कितना है, 24, तो 12 कम 12, 12 दूनी 6। अब देखिए तीनों को हमने सरल किया तो हमको 1/2, 1/2, 1/2 ही प्राप्त हो रहा है, मतलब सब बराबर हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, है ना, तीनों बराबर हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः, है ना, तो नीचे दिख नहीं रहा है, सामने ही लिख देते हैं, अतः क्या लिखना है, तीनों कंडीशन बराबर हैं, तो अतः रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब समझते हो, ऊपर नीचे, यदि एक रेखा इसे जा रही है तो दूसरी ही रेखा इसी के ऊपर आपको दिखाना है, मतलब समझ गए, इधर से भी ऐसे आएगी, इधर से इसी के जाएगी। दोनों दो रेखाएं हैं, दो समीकरण हैं, तो दो हल करेंगे, इनकी दो रेखाएं प्राप्त होंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर से होके गुजरेंगी। समपाती मतलब ऊपर नीचे होंगी, है ना। समांतर का मतलब दोनों रेखाएं सीधी होंगी। प्रतिच्छेद का मतलब कहीं ना कहीं पे दोनों रेखाएं काटेंगी। एक रेखा ये आई, एक ये आई, काट दिया, एक ये जा रही, एक ये जा रही, दोनों जा रही। समपाती का मतलब ऊपर नीचे, जस्ट ऊपर है, उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, है ना, तो ये है, तो अतः रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा देखिए, हम लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, है ना। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरा का उत्तर हम ऊपर लिख रहे हैं, या इसमें निकालेंगे A1/A2, A1 कितना भैया, 6/2, 6/2 तो 3 हो गया। B1/B2, B1/B2 कितना, -3/-1, तो माइनस माइनस कट गया, 3 हो गया। अब देखेंगे C1/C2, तो C1 कितना है, 10 है, C2 कितना है, 9 है, तो ये 10/9 है, यही रहेगा, कटने वाला नहीं है। तो इसमें देखिए आप, पहला दूसरा दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अब इज नॉट इक्वल टू C1/C2, डज नॉट इक्वल टू, तो ये तीसरी वाली कंडीशन लगेगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसमें लिखेंगे, अतः रेखाएं समांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमने आपको करवा दिया। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि निम्न अनुपातों इतने और इतने की तुलना करके, अनुपातों इतने और इतने की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, है ना, निम्न समीकरण युग्म संगत हैं अथवा संगत, इसी क्वेश्चन, युग्म संगत हैं, संगत हैं अथवा असंगत, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ, 3x + 2y, 3x + 2y = 5, है ना। इसी के दूसरा नंबर इसका है 2x - 3y = 7। ये पहला पार्ट।
इसके बाद दूसरा पार्ट अब देखेंगे, है ना, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे 4x माइनस 6y बराबर 9। ये दूसरा पार्ट इसका हो गया। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है? तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y, है ना। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। और इसका दूसरा पार्ट जो लिखा हुआ है माइनस का 10x प्लस के 6y और बराबर माइनस के 22, है ना। 3 पार्ट ये हमने आपको लिख दिया है। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x कितना लिखा है? 9x यहाँ पे है। 9x माइनस का 10y बराबर, गलत हो गया, दूसरा समीकरण उतर गया। 9x माइनस के 10y बराबर 14। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरे का उतर गया। 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। अब 3 पार्ट हम पहले आपको बताते हैं। देखिए, संगत असंगत बताना है। अभी हमने आपको कंडीशन लिख दी थी। किस कंडीशन में जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो संगत होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो असंगत होता है, और जब रेखाएं समपाती होती हैं तब भी संगत होता है ना। तो आप उसी से आप देखिए इसमें निकालेंगे पहले का इसका उत्तर a1/a2 बराबर 3/2, है ना, और b1/b2 बराबर 2/-3। तो ये दोनों देखिए अब बराबर हैं। पहले इन्हीं दो को चेक कर लीजिए, बराबर नहीं है। तो चूँकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर नहीं है, अतः युग्म कैसा होगा? अतः युग्म संगत है। कैसा है? क्योंकि ये कंडीशन कब होगी? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो संगत होता है। तो इसका संगत हो गया भाई। इसके बाद दूसरा देखिए a1/a2 निकालेंगे तो 2/4, 2/4 2 दूनी 4, 2 कम 2 2 दूनी 4। इसके बाद b1/b2 निकालिए तो -3/-6, माइनस माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब ये दोनों तो बराबर हैं तो c1/c2 भी निकालेंगे तो ये 8/9 आ जाएगा। पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये बराबर नहीं है ना। तो अतः क्या होगा? अब ये बराबर नहीं है तो ये तीसरी कंडीशन, रेखाएं समांतर होती हैं और समांतर होती हैं तो असंगत होगा। अतः युग्म कैसा होगा? अतः युग्म असंगत होगा। कैसा होगा? अतः युग्म असंगत होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरे वाले में आप देखेंगे a1/a2 बराबर है, देखिए इसमें 3/2, अब 9 करेंगे तो 9 नीचे ही रहेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9 तो 1/6 आ जाएगा। b1/b2 5/3, 10 नीचे ही रहेगा माइनस का, तो 5 1 कम 5 दूनी 10, तो माइनस का 1/-6 आ जाएगा। ठीक है, 1/-6 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है, बराबर नहीं है ना। पहले दूसरा बराबर नहीं तो तीसरे से मतलब ही नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ये बराबर नहीं है, अतः युग्म कैसे होंगे? अतः युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट इसके हो गए और 2 पार्ट हैं वो अभी हम करवाए दे रहे हैं आपको। वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा पार्ट जो आपका लिखा है 5x माइनस 3y बराबर 11 और इसका सेकेंड क्वेश्चन है -10x, है ना, प्लस 6y बराबर -22। और इसके बाद चौथा हो गया। पांचवा देखेंगे आप, पांचवा पार्ट देखेंगे भाई। इसका पांचवा पार्ट जो लिखा हुआ है 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, है ना। और दूसरा वाला इसका लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12। ये ऐसे लिखा हुआ है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, है ना, और 2x प्लस 3y बराबर 12। आप देखेंगे इसमें चौथा नंबर पहले a1/a2 निकालेंगे तो 5/-10 निकालेंगे तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। फिर b1/b2 निकालेंगे -3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस का भी है।
इसके बाद C1/C2 निकालेंगे, देखेंगे 11/-20 तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, सब देखिए तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो क्या होगा, सब बराबर हैं तो सब बराबर संपाती हैं, अतः युग्म संगत है। कैसा है, युग्म संगत है। ठीक है, संपाती रेखाएं होंगी, संपाती होती हैं तो संगत होता है। इसके बाद इसको देखेंगे A1/A2 तो 4/3 बटे A2, A2 को मान दो तो 2 नीचे ही रहेगा, 2 दूनी 4 तो ये आ गया 2/3। B1/B2 तो 2/3, C1/C2 तो 8/12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2/3, तीनों बराबर है, 4 दूनी 4 तियाँ 12। ठीक है, तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो तीनों बराबर हैं तो यही कंडीशन, अतः युग्म कैसे हैं, युग्म संगत हैं। तीनों बराबर हैं तो संपाती होंगी, संपाती होंगी तो संगत होगा। तो इस तरह क्वेश्चन 2 हमने आपको करवा दिए। कौन कौन से, दूसरा और तीसरा, है ना, दूसरा और तीसरा 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए आज हमने। पिछले वीडियो में 1 करवाया था और ग्राफ से उसको करना था, इसलिए टाइम लगा था। और आगे के वीडियो, अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर कराएंगे आगे क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमारा वीडियो देखते रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।